प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। जैसे कि हम पौलुस की सीरीज़ में देख रहे हैं और हमने अभी तक 10 पाठ कर दिए हैं। आज हम 11वां पाठ करेंगे, भाग में जाएंगे पौलुस के लिए। हम ये देख रहे हैं कि पौलुस किस तरीके का इंसान है, जिसको सताया भी जा रहा है और परमेश्वर के लिए वो दुख उठा रहा है और फिर चला जाता है और बेधड़क जो है प्रचार करता है। आइए अपने वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि मैं ये जो सीरीज़ है पौलुस के ऊपर, तो मुझे गाइड कर रहा है। और आज भी जब मैं पाठ 11 में जाती हूँ, फिर से मैं तेरे पवित्र आत्मा की सहायता मांगती हूँ, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूँ वो तेरी ओर से हो, लोग इसको सुने, आनंदित हों और तुझे ग्रहण करने वाले बने। और मैं पापी इंसान हूँ खुदा, तो मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन तू मुझे जो है वो शब्द देता है और मुझे बोलने के लिए वो शब्द देता है जो कि तू चाहता कि मैं बोलूँ। तू मेरे साथ है, तू मेरे सामने है और तू मेरी सहायता करता है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा स्तुति हो। यही मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जैसे कि हमने बोला कि हमारा सच समाचार जो है ये पौलुस के ऊपर हमारा सीरीज़ में कर रही हूँ प्रस्तुत। और हम पिछले भाग में हमने देखा था कि इकोनियम में क्या होता है, और इकोनियम में जो है फूट पड़ जाती है, और फिर इकोनियम में जब फूट पड़ती है मसीही और गैर मसीहों में, गैर मसीहों ने मसीही लोगों को उकसाया और उनको पत्थर मार के जो है उन्हें वहाँ से भगा दिया। तो ये लोग इकोनियम से जो है अब लुस्त्रा और दिरबे और लुकानिया में जाने की कोशिश में, और ये वहाँ से निकल जाते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने नए सिरे से दूसरी जगह जाने की कोशिश करी। लुस्त्रा में प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसकी 8 से 20वीं आयत तक हम आज इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं कि लुस्त्रा में क्या है हमारे लिए। लुस्त्रा जो है, वहाँ पे एक मनुष्य बैठा हुआ था और ये बचपन से ही ये क्रिपल था, अपंग था, चल फिर नहीं सकता था। तो ये जब बचपन से ही ऐसा था, तो अपंग इंसान जो है वो कमज़ोर भी होता है, अपंग इंसान जो है वो लाचार भी होता है। अपंग इंसान ये कोशिश में रहता है कि कोई मेरी सहायता करे। तो यहाँ पे 8वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 14वें अध्याय के 8वें पद में, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था और जो पाँव का निर्बल था, जिसका मतलब यह है कि वो पैरों से चल नहीं सकता था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। मैं ये सोच रही हूँ कि जन्म से ही लंगड़ा होना। अभी एक जगह मैं गई थी जहाँ पे एक बच्चा है जो कि चल नहीं पाता ढंग से, वो लकड़ी लेके चलता, बचपन से उसका यही हाल है। जब मैं उस बच्चे के बारे में सोचती तो मुझे बड़ा वो लगता है। मैंने बीच बीच में उसकी सहायता करने की भी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ये जन्म से ही लंगड़ा था। जो इंसान जन्म से ही लंगड़ा और लाचार और अपंग हो, उसको तो हमेशा सहायता की ही ज़रूरत है, और वो दूसरों की ओर देखता है कि किस तरीके की मुझे आज सहायता मिलने वाली है। वो सुबह से लेकर शाम तक लाचार, और जब सो जाता है और उठता है फिर वो लाचार हो जाता है, अपंग, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। उसको ये रहता कि कौन मुझे आज ले जाएगा ताकि मैं आगे जाऊं। तो ये इंसान भी बैठा हुआ था और ये कभी ना चला था। 9वें पद में बोला हुआ है, वह पौलुस की बातों को सुन रहा था। अपंग इंसान, लाचार इंसान चल फिर नहीं सकता था, लेकिन सुन तो सकता था, बोल तो सकता था। सिर्फ उसकी क्या कमी थी? चल नहीं सकता था और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। लेकिन वो सुन बहुत अच्छी तरह से रहा था और वो पौलुस को बड़े अच्छी तरह से सुनता है। दूसरी चीज जो है, पौलुस ने उसको टकटकी लगा के देखा
कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हम जो लोग जो प्रचार करते हैं, जब हम जाते हैं किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम समझ जाते हैं इसे चंगाई की ज़रूरत है। पौलुस ने उसको बड़े इच्छुकता से देखा, बड़ी टकटकी लगा के देखा और देख रहा था कि वो ये जो अपंग है, ये नहीं बताया गया कि वो कितनी उसकी उम्र होगी, अधेड़ है या यंग है, ये नहीं पता, लेकिन वो इंसान मनुष्य था। वो पौलुस को देख रहा था, पौलुस उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो देख रहा था पौलुस को कि मेरा विश्वास हो तो मैं चंगा हो जाऊं। पौलुस उसे देख रहा था कि इसका विश्वास है कि ये चंगा हो जाएगा, इसे चंगाई की ज़रूरत है। पौलुस ने उसकी ज़रूरत को समझा और इसलिए पौलुस उसे देख रहा था। यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को देखता है और वो हमें हमारी ज़रूरतों को देख के पूरा करता है। यहाँ पे इस आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इस आदमी को खाने की ज़रूरत नहीं थी, इस आदमी को कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। इस आदमी को ज़रूरत थी कि वो जो कि बचपन से ही नहीं चला था, आज अगर पौलुस उसे ठीक करेगा तो ये चंगा हो जाएगा। ये उसका विश्वास था। और जब पौलुस ने इसको देखा कि इसको विश्वास है कि ये चलना मांगता है और ये जो है मैं इसे चंगा कर सकता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, तो पौलुस ने फिर उसको देखा और 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने ऊंचे शब्द से कहा। पौलुस को ऊंचे शब्द में कहने की क्या जरूरत थी? वो तो आराम से भी उस बच्चे से या उस आदमी से बोल सकता था जो अपंग था, लेकिन नहीं, पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, कह रहा है ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। उसने जो बोला अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो का मतलब है कि उस आदमी को उसकी आज्ञा का पालन करना है। तभी उसने दूसरी चीज जो है, उसने ऊंचा आवाज में कहा, उठकर अपने पैरों पे खड़ा हो। वो चाहता था कि जो लोग वहां पे उसके प्रचार को देख रहे हैं, सुसमाचार को सुन रहे हैं, वो लोग देखें कि ये जो आदमी अपंग है, आज इसके विश्वास के द्वारा ये खड़ा होगा। दूसरी चीज जो है, वो अपंग इंसान जो बैठा हुआ था, पौलुस चाह रहा था कि ये भीड़ के सामने खड़ा हो और ये चले। और तीसरी चीज जो है, वो उस अपंग को वो आज्ञा का पालन करना था। अगर वो खड़ा होता है तो वो चंगा होगा, और अगर वो खड़ा नहीं होगा और उसके मन में शक आएगा तो चंगा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने पौलुस का जो शब्द सुना कि उठ के खड़ा हो जा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। जैसे ही उसने ये सुना, उसने बिल्कुल देरी नहीं की, एकदम से खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो उठने लगता है, उसमें पैरों में शक्ति आ जाती है, पैरों में बल आ जाता है, और वो बल जो उसमें आता है वो उसको चलाने देता है। मैं सोचती हूँ उसके लिए सबसे खुशी का मौका होगा, और मैं सोचती हूँ कि वो उछल कूद रहा होगा, डांस कर रहा होगा कि आज जो कि मैं बचपन से अपंग था, पौलुस के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की उसने महिमा स्तुति की होगी। पौलुस ने जब उसको चंगा किया, ये कह रहा है 10वीं आयत का दूसरा हिस्से में, वो उछल कूद कर चलने फिरने लगा। जब हमारे साथ कोई चीज अच्छी हो जाती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम भी उछल कूदने लग जाते हैं। जब हमें कोई खुशी की खबर मिलती है जिसके बारे में हम सोच रहे थे और नहीं हुआ, स्पेशली अक्सर स्टूडेंट लोग जो हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता उनको घबराहट होती है।
लेकिन अगर उनका रिजल्ट आ जाता और उनको दिखता है कि फर्स्ट क्लास टॉपर हैं, वो डांस करना शुरू कर देते हैं, उछल कूदना कर देते हैं। ये आदमी ने वही किया जो कि उसके साथ हुआ। उसे बोला गया खड़ा हो जाओ, वो खड़ा हो गया। उसका विश्वास था, उसने आज्ञा का पालन किया और इसलिए वो खड़ा हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं, तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देख के लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिर्मेस कहा, क्योंकि वे बातें करने में मुख्य था। हम ये देख रहे हैं कि जब कोई चमत्कार होता है तो ये सोचते हैं कि ये भगवान आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने कहा देवता आ गए। ये देवता जो स्वर्ग में थे, उन्होंने आके इसको चंगा किया है। ये देवता के रूप में आके दोनों आ गए हैं। बरनबास का नाम उन्होंने जूस रखा, क्योंकि वो जूस के तौर पे वो बातें कम करता था, इसलिए उसका नाम उन्होंने जूस रखा। लेकिन पौलुस को उन्होंने हिर्मेस कहा, क्योंकि बोल रहा था, ये सुसमाचार सुना रहा था। लड़के को इसने देखा, उसको बोला खड़े हो जा। उन्होंने कहा ये तो देवता आसमान से आ गए, यहाँ पे स्वर्ग से देवता हो गए। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि वे बातें करने। जूस के उस मंदिर का पुजारी, अब यहाँ देखते हैं कि मंदिर का पुजारी भी वहां आ जाता है। क्या लेकर आता मंदिर का पुजारी? जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर में सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पे लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। ये खुशी की खबर थी कि अपंग ठीक हो गया। ये खुशी की खबर लग रही थी कि वो दो देवता स्वर्ग से नीचे आ गए। ये खुशी की खबर थी कि उन्हें कुर्बानी करनी है बैल की। वो मंदिर में जाके वो पुजारी आ जाता कुर्बानी करने के लिए, क्योंकि ये यूनानी भाषा में, लुकानिया की भाषा में बोल रहे थे। पौलुस और बरनबास इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब ये देखते यहाँ पे कि जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाके लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। ये आदमी जो ठीक हुआ है, इसके लिए हमें बलिदान करना है, अपने धन्यवाद करना अपने तरीके से। 14वें पद में लिखा हुआ है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लग के और पुकार के कहने लगे। जब उन्हें समझ आ गया कि ये क्या करना मांग रहे हैं, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। जब ये समझ जाते हैं तो उन्होंने अपने कपड़े एकदम फाड़ लेते हैं और उन्हें जो है एक तरह से उनका जो मनोभाव था बदल जाता है। वो कहाँ आ गए, वो ये सोच रहे थे। वो कह, पौलुस ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लग के भीड़ के बीच में चले गए, क्योंकि वो अपने आप को लोगों को दिखाना मांग रहे थे, हम तुम जैसे हैं, हम देवता नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं जब, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लग के और पुकार के कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? तुम ये क्या कर रहे? क्यों बैल लेकर आ गए? क्यों फूल लेकर आ गए? क्यों कुर्बानी करना मांग रहे हैं? हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, जिस तरह के लोग तुम हो उसी तरह के लोग हम भी हैं। कह रहा है हम तुम्हारे जैसे हैं, हम भी तुम्हारे समान हैं, दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम खाना भी खाते हैं, हम चलते फिरते हैं, सुसमाचार ले जाते हैं, जैसे तुम लोग हो वैसे ही हम हैं। हम तुमसे अलग नहीं है। वो भीड़ में चले जाते हैं, वो दिखा रहे हैं हम तुम्हारे जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं है, हम स्वर्ग से नहीं आए हुए हैं। ये कह रहा है कि तुम्हारा समान दुख सुख भोगी है। तुम्हारे पास दुख आता है, हमारे पास भी दुख आता है, हमारे पास सुख आता, तुम्हारे पास भी सुख आता। हम तुम्हारे जैसे हैं, हमें अपने से अलग मत करो। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होके जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। हम तुम्हें सुसमाचार सुना रहे हैं, वो उन्हें परमेश्वर के रास्ते पे ला रहे हैं।
ये लोग जो हैं, पुजारी लोग जो हैं, जो कि बैल का कुर्बानी देने लेकर आए हैं यहाँ पे, वो अपने तरीके से अपने मंदिर में पूजा करना मांग रहे हैं ताकि वो इन देवताओं का धन्यवाद करें जिन्होंने इस अपंग को ठीक किया है। पौलुस और बरनबास भीड़ में आके बता रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारे जैसे हैं, तुम ऐसे काम मत करो, तुम जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। जब वो जीवते परमेश्वर की ओर फिरने के लिए बोलते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। अब ये बता रहे हैं कि उत्पत्ति में हमने देखा, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृजा। पहले 6 दिन उसने इस पूरे जगत को बनाया, 7वें दिन आराम किया। तो वो बता रहा है, पौलुस और बरनबास बता रहे हैं कि तुम जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। ये मंदिर में पूजा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर के ओर जाओ जिसने ये जितनी भी इस पृथ्वी पे चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, फूल और जानवर और आदमी और मनुष्य और सूरज और चांद, जितने भी इस धरती पे चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने बनाई हैं, उस परमेश्वर की उपासना करो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये पौलुस और ये बड़े आराम से उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौका था उन्हें बताने का, और बेधड़क वो कहते हैं जीवते परमेश्वर की उपासना करो, ये बैल के लिए कुर्बानी मत करो। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पे चलने दिया। जो परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की है, उसने अपने लोगों को सच्चाई के मार्ग पे चलाया है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। ओके, हम परमेश्वर के गवाह हैं और हम परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो क्या करे, आपके पापों को और हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। ये परमेश्वर का प्यार है जिसकी ओर आपको जाना है, ये बता रहे हैं यहाँ पे इस लुस्त्रा में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से इन लोगों के मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा ये कर पाए? ये कह रहा है 16वीं आयत में बताया है, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। सब जातियों को सच्चाई के मार्ग पे चलने दिया, परमेश्वर ने उसकी ओर मन फिराओ। 17वीं आयत में कह रहा है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। वो परमेश्वर जो तुम्हें खाना दे रहा, वो परमेश्वर जो तुम्हें ऋतु दे रहा, गर्मियों का मौसम है, जाड़ों का मौसम है, बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम उसने हमें दे रखे हैं। उस परमेश्वर की हमें क्या करनी है? उपासना करनी है। वो आकाश से बारिश भेजता है ताकि जमीन हरी भरी रहे। ऐसे परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ। वो तुमको भोजन देता है, उसकी ओर मन फिराओ। वो तुम्हारी ज़रूरतों को समझता है, तुम्हारी परेशानियों को समझता है, तुम्हें कठिनाइयों के मार्ग से बाहर निकाल के लाता है। ऐसे परमेश्वर की ओर तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो बड़े उससे उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। वो उनको सच्चाई की ओर ले जा रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं 18वीं आयत में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान मत करें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बलिदान करेंगे, हमने तो बैल ले आए, हम बलिदान करेंगे। बड़े मुश्किल से पौलुस और बरनबास ने उनको रोका, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आके लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा हुआ समझ के उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर अब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठ के नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे चला गया और उनसे कुर्बानी करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन अंताकिया से जो है यहूदी लोग आ जाते हैं। वो यहूदी लोग जिन्होंने पौलुस को
नकारा था, वो यहाँ पे आके या इकोनियम के से आके, ये अंताकिया और इकोनियम से आते हैं और लोगों को उन्होंने अपनी ओर कर लिया। ये वही इंसान है जिन्होंने वहाँ पे ये प्रचार किया और इस तरीके से इन्होंने भीड़ को अपनी ओर कर लिया क्या। और इकोनियम से आके यहूदी लोगों ने पौलुस के खिलाफ खड़े हो गए, वो भीड़ इनके खिलाफ हो गई और यहाँ पे क्या करा इन्होंने, इनको पत्थरवाह करना शुरू किया। ये दूसरी बार है जो पौलुस को पत्थरवाह किया जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं वो उस पे पौलुस पे पथराव किया और मरा हुआ समझ के उसे नगर के बाहर घसीट के ले गए। उन्होंने सोचा अब तो ये मर गया। जब उसके ऊपर पत्थर मारते गए और वो शायद बेहोश हो गया, उसको पता नहीं लग रहा कितने पत्थर उसके ऊपर पड़े हैं, बेहोश हो जाता है और वो लोग सोचते हैं कि ये मर गया, अब चलो अब इसे ऐसे ही छोड़ दो। उन्होंने सोचा कि चिड़ियाँ वगैरह इसके शरीर को नोच नोच के खा लेंगी और वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन पौलुस के चेले वो आते हैं, कहता उसके चेले आके उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देखा पौलुस को किस तरीके से उन्होंने पत्थरवाह किया, वो चेले आके उसके पास खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर ने उसके ऊपर जो पथराव किया था उससे परमेश्वर ने उसको वो हिम्मत दी कि वो एकदम उठ के खड़ा हो जाता है। जिस इंसान पे पत्थर मारा जाए उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल है और हमें ये नहीं मालूम कि कितने पत्थर पौलुस के ऊपर पड़े, लेकिन उसके चेले परमेश्वर के द्वारा वहाँ खड़े हुए और पौलुस वहाँ पे खड़ा हो जाता है। लोगों ने सोचा ये मर गया, लेकिन वो जिंदा था और उठ के खड़ा हो जाता। परमेश्वर उसे ये ऐसी मौत नहीं देना मांग रहा था, परमेश्वर ने उससे और भी अद्भुत काम कराने थे, इसलिए जो है पौलुस को उसने उठ के खड़ा किया। और फिर वो दूसरे दिन कहाँ जाता है, दिरबे शहर को जाता है। हम देखेंगे कि दिरबे शहर में पौलुस के साथ क्या होता है। अगले भाग में हम पौलुस के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे उसे पत्थरवाह किया, परमेश्वर ने उसे उठाया, बेहोशी की हालत से उठा के और वो ठीक हो जाता है, वो चलने फिरने लायक भी हो जाता है। जिस इंसान पे पत्थर मारो उसको चलना मुश्किल है, उसके सर पे भी चोट, हाथ पे भी चोट, पैरों पे भी चोट, लेकिन परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। जिसको परमेश्वर यूज करता है उसको खड़ा कर देता है और पौलुस खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो डिसाइड करता है कि मैं अगले दिन दिरबे शहर को जाऊँगा। आइए हम अगले भाग में देखेंगे कि दिरबे शहर में पौलुस का किस तरीके से स्वागत होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।